चुनावी शोरगुल थमने को 2 दिन बचे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए शहर के चिकली, शांतिनगर और नंदई चौक में प्रचार प्रसार करते हुए चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी निखिल द्विवेदी और अन्य वार्डों के पार्षद प्रत्याशी सहित कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और प्रदेश की सरकार को घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि महापौर का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव होता था। इस बार सही समय में चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव नहीं करना चाहती थी। 5 साल के भीतर चुनाव करना अनिवार्य है। नगरीय निकाय चुनाव नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार अब अंतिम दौर में है। आज 7 तारीख है, 9 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। फिर एक दिन डोर टू डोर करेंगे। 11 तारीख मतदान होना है। इस पूरे चुनाव अभियान में मैं कंवरधा भी गया, बिलासपुर और जसपुर, चांपा, जांजगीर, शक्ति, बलौदा बाजार और दुर्ग, नांदगांव, बिलासपुर सभी जगह गया हूँ। एक तरफा माहौल दिखाई दे रहा है। जनता में विष्णुदेव सरकार के 13-14 महीने जो कार्यकाल है उससे काफ़ी निराश हैं। केंद्र सरकार की जो महंगाई बढ़ी है उससे आदमी जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस सरकार के निकम्मेपन के कारण से आदमी त्रस्त है। भाजपा के लोग भी ये सोच में पड़ गए हैं कि किसके पास जाएं तो हमारा काम होगा, किस मंत्री के पास जाएं तो हमारा काम होगा। ये कन्फ्यूजन न केवल विधायक, न केवल कार्यकर्ताओं में बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में भी इस प्रकार के कन्फ्यूजन है। आप एकदम रिलैक्स दिख रहे हैं। क्या लग रहा है पूरा प्रदेश का? प्रदेश में मैं पिछले 4 दिन से लगातार दौरा कर रहा हूँ। नांदगांव जिला से लेके कंवरधा गया, सब जगह छुरिया, डोंगरगांव घूमते, फिर वहाँ से पांडा तरई और पंडरिया होते जसपुर गया, कुनकुरी, वहाँ से बिलासपुर और चांपा जांजगीर, और कल चांपा जांजगीर से चलते हुए अकलतरा और उसके बाद डबरा, चंद्रपुर, ये सब करते हुए सरसीमा निपटाते हुए बलौदा बाजार और कल भिलाई आया। एकदम अनुभवी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने युवा प्रत्याशी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उनके सामने वाले की प्रतिक्रिया ऐसी आई, आपका क्या कहना है? देखिए, सीधी बात है कि वो चला हुआ कारतूस है। डोगरगांव में वहाँ के लोगों ने नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको लोकसभा के लायक नहीं समझा। अब वो चला हुआ कारतूस है। नांदगांव के लोग उसको पहले भी देख चुके हैं, और पहले वाले मकसूदन और अब के मकसूदन में बड़ा अंतर है। पहले भरा हुआ कारतूस था, अब चला हुआ कारतूस है। विधानसभा अध्यक्ष खुद प्रचार प्रसार कर रहे हैं मधुसूदन यादव, क्या इसका मतलब ये है कि विधानसभा अध्यक्ष है, वो संवैधानिक पद है, वो दलीय राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं। तो कम से कम अपने कार्यकाल तक के तो इस बात का निर्वहन करना था। एक जो आदर्श स्थिति रहती है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है, उसका कम से कम निर्वहन करने की अपेक्षा उनसे है, क्योंकि बहुत अनुभवी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, तो कम से कम उसका परिपालन करना था। लेकिन देखेगा मकसूदन निपटने वाला है तो वो मैदान में कूद गए हैं, और अपने साथ साथ विष्णुदेव को भी ले आए हैं, शत्रुघ्न है वो राम को ले आए हैं। तो ये अवतारी पुरुष है। लेकिन राजनांदगांव की जनता है जो अपने आप को भगवान समझते हैं, उसको उसका नशा उतारना भी जानते हैं, उसको इंसान बना के छोड़ेंगे। आपका नया कारतूस है, लेकिन जो पुराने कारतूस चल चुके हैं वो नदारद दिख रहे प्रचार है। देखिए, जहाँ तक निखिल की बात है, वो संघर्षशील है, जुझारू है, और एक लक्ष्य के लिए वो हमेशा लड़ते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भाई निखिल द्विवेदी को प्रत्याशी चयन करके आपके सामने भेजा है। नांदगांव जो संस्कार धानी है, तो यहाँ से उस बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा, और समझता हूं कि उसके माध्यम से नांदगांव की जनता की सेवा करने को। महापौर प्रत्याशी निखिल द्विवेदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति है। उन्होंने कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी और अपने लिए मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।